Hello students, today we will discuss about properties of PPC. It is very important topic for your exam point of view and your knowledge also. Okay, first is PPC slopes downward. PPC का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है. ऐसा क्यों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था. बिकॉज इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी देन वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी. ओके, इसमें और सेकंड में बता देते हैं PPC इज कनकेव टू द ओरिजिन. ओके, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अभी डायग्राम की हेल्प से. टेबल की अगर मैं बात करूं तो पहले हम टेबल कर लेते हैं. एक्स यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी एंड यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी. ओके, 0, 10, 20 ये अपनी टेबल थी. एंड वाई की जो भी यूनिट्स थी वो यहाँ पर थी. ठीक है. ओके, पहली बात तो नेगेटिव क्यों होता है पीपीसी का स्लोप? क्योंकि आप देख सकते हो एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई को क्या करना पड़ रहा है, हमें सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है, कर रहे हैं, इसलिए इसको नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं. ओके, पॉजिटिव रिलेशन में अगर दोनों कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज एक साथ कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम पॉजिटिव रिलेशन बोलेंगे. ठीक है. एंड सेकेंड इज इट इज़ कनकेव टू द ओरिजिन. कनकेव टू द ओरिजिन का रीज़न ये होता है कि बिकॉज MRT इज इंक्रीजिंग. MRT क्या है? इंक्रीजिंग है. मीन्स हमें जो सेक्रीफिकेशन रेट है एक्स के एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या है, वाई को हम इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं. मीन्स पहले हमने 10 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 20, फिर 30 एंड फिर 40. हमने ऐसे सेक्रीफाइस की हुई है ना. ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इंक्रीजिंग है. ओके, दैट्स वाई इट इज कनकेव टू द ओरिजिन. ओके, तो देखो सेक्रीफिकेशन की रेट. अब अगर ये ना समझ में आए एक और टेबल बना के दिखा देते हो. 0, 10, 20, सपोज 30. और अगर मैं ऐसे सेक्रीफाइस कर रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर भी सेक्रीफाइस तो कर रही हूँ, एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वाई का डिक्रीज कर रही हूँ. ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशन तो रहेगा. बट यहाँ सेक्रीफिकेशन की रेट क्या है? कॉन्स्टेंट है. मीन्स यहाँ पर भी मैंने कितने यूनिट को सेक्रीफाइस किया? 10. यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10. तो जो सेक्रीफिकेशन की रेट है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है. ऐसे में पीपीसी कैसा बनेगा? नेगेटिव रिलेशन तो होगा बट स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है, नेगेटिव तो है, ये डाउनवर्ड स्लोप तो है इसका, बट ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है. ओके, और एक सेक्रीफिकेशन का जो केस है वो ये भी हो सकता है वाई का. ये केस भी हो सकता है जिसमें पहले तो मैंने कितनी सेक्रीफाइस की यूनिट? 40. फिर कितने की? 20. फिर कितने की है? 10. तो इसमें भी नेगेटिव तो रहेगा स्लोप, बट इसमें क्या है, जो MRT है वो क्या है? डिक्रीजिंग है. तो इसमें जो भी जो ये स्लोप रहेगा, ये जो डायग्राम बनेगा आपका ऐसा बनेगा. इसको कन्वेक्स टू द ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है, तो अपना पीपीसी क्या है? कनकेव टू द ओरिजिन है. क्यों? क्योंकि जो MRT है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी और हमेशा ही इंक्रीजिंग होगी. पेपर में बस आपकी एक तरह से नॉलेज चेक करने के लिए जरूर पूछ लेते हैं. अगर MRT कांस्टेंट है तो पीपीसी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड होगा. ठीक है, और अगर जो MRT है वो डिक्रीजिंग है तो पीपीसी कैसा होगा? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा. ओके, पर ऑलवेज हमेशा जो होता है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था, MRT क्या होती है? हमेशा इंक्रीजिंग होती है. ठीक है, तो पीपीसी हमेशा ही क्या रहेगा? कनकेव टू द ओरिजिन होगा. ओके, तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, तो ये एक्स एक्सिस हुआ ओरिजिन एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये क्या है? पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप होता है. जो पॉजिटिव स्लोप होते हैं बेटा, ये या तो ऐसा होता है या ऐसा अपवर्ड होते हैं ये. ठीक है, नेगेटिव स्लोप अभी मैंने बताया, जो भी ये डायग्राम है या तो स्ट्रेट लाइन ये जो अपना पीपीसी है या फिर ये, तो ये नेगेटिव स्लोप हम डायग्राम में शो कर सकते हैं. अगर अभी भी नहीं समझ आए तो नेक्स्ट अपने चैप्टर से काफ़ी है, इस बारे में डिस्कस होगा, बाद में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये पीपीसी होगा कनकेव टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोप. डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? Because if we want to increase the production of X commodity, then we have to sacrifice some units of Y commodity. Okay, and concave to the origin because MRT is increasing. It means for the production of every additional unit of X commodity, then we have to sacrifice more and more unit of Y commodity. ठीक है, तो हमें X के additional unit को produce करने के लिए ज़्यादा जो Y commodity की units है वो क्या करनी पड़ेगी? sacrifice करनी पड़ेगी. ठीक है, जो sacrification की rate है या जो marginal rate of transformation है वो क्या होती है? increasing होती है. ओके, तो ये क्या है? इसकी properties है PPC की. नेक्स्ट हम देखते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स ऑन पीपीसी. ठीक है, तो पीपीसी के ऊपर जो अटेनेबल पॉइंट्स है, मीन्स जो अपना फिजिबल एरिया ना जो प्रोडक्शन का, वो कौन सा है? OPP1. मीन्स इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं?
जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी एंड ये क्या है डी। तो अटेनेबल जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, ए बी डी, ठीक है। जो पीपीसी के अंदर के जो भी पॉइंट्स है और पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट्स है वो सारे क्या है, फिजिबल एरिया भी बोल सकते हैं इसको और अटेनेबल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। जो सी पॉइंट है वो पीपीसी के बाहर है, मीन्स इट इज़ नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, ये हम अटेन नहीं कर सकते, इतने अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग एंड जो सेकंड थिंग है, जो पीपीसी होता है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताता है, एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को नहीं बताता। मींस आपके पास सपोज 5 लेबर हैं एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं टू गुड्स का, कितने कितने कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसा कि हमने टेबल में देखा है। बट आप एक्चुअल उनका फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं ये बता सकती हूँ कि आप 3 घंटे अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो तो आप 100 मार्क्स ले सकते हो। अब एक्चुअली में आप कितना पढ़ रहे हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताता है क्या, पीपीसी, नॉट एक्चुअल, ठीक है। तो पीपीसी के ऊपर जितने, देखो हम मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। तो अगर पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट है, वेदर इट इज पी, जितने भी पॉइंट हैं, तो वो क्या बताएंगे, पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताएंगे, ठीक है। मीन्स हम एक इकोनॉमी है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है रिसोर्सेज का, यहाँ पर ए जो पॉइंट है इसमें क्या होगा, एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स आप 100 मार्क्स अचीव कर सकते हो और 100 ही अचीव कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल मार्क्स और आपके एक्चुअल मार्क्स इक्वल है ना। ऐसे ही ये जो मैक्सिमम जितना इकोनॉमी प्रोडक्शन कर सकती है उतना ही कर रही है। तो पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो क्या बताएंगे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट शोज दैट ऑन द points on the PPC shows that there is actual level of production is equal to potential level of production in the economy, ठीक है। तो इकोनॉमी में एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इक्वल है। तो ये एक तरह से शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मतलब जितने इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने गिवन रिसोर्सेज से उतना ही प्रोड्यूस कर सकती है। जो डी है वो क्या बता रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं, आपके पास मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अकाउंट्स अकाउंट्स को पढ़ रहे हो और आपके पास टोटल क्या है 6 आवर्स है पढ़ने के लिए, ठीक है। और आप 2 आवर्स क्या दे रहे हो, इको को दे रहे हो और अकाउंट्स को कितना दे रहे हो, 4 आवर्स। अब आपने मैक्सिमम पढ़ रहे हो ना, टोटल अपने टाइम यूटिलाइज कर लिया। अब मैं कह रही हूँ जो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का जो टाइम है वो बढ़ा दो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स का टाइम कम करना पड़ेगा ना। तो ये जब भी आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का या टाइम का, तो जब भी आप दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन जो टाइमिंग है वो बढ़ाना चाह रहे हो, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करके ही आप दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और अगर 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए लेकिन आप पूरा यूज़ नहीं कर रहे, आप अकाउंट्स को कितना कर रहे हो, 3 आवर्स अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 2 आवर्स क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। अब मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक्स का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दो, तो ऐसा पॉसिबल है ना। आप अकाउंट्स का जो टाइमिंग है वो कम किए बिना इकोनॉमिक्स का टाइम पढ़ने का मतलब बढ़ा सकते हो ना। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप एफिशिएंटली अपने टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डी पॉइंट को देखूँ, तो डी पॉइंट से अगर देखो तो 0 से लेके सपोज ये 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है और सपोज 10 यूनिट्स किसका प्रोडक्शन हो रहा है, वाई का प्रोडक्शन हो रहा है। अब मैं ये कह रही हूँ कि वाई का प्रोडक्शन बढ़ा दो, क्योंकि अपना फिजिबल एरिया तो यहाँ तक है ना, सॉरी एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो। तो मैं कर सकती हूँ यहाँ से, देखो वाई का तो क्या है 10 ही है अभी भी प्रोडक्शन, और x का बढ़ा सकती हूँ, इतने रिसोर्सेज तो है मेरे पास। तो x का सपोज मैंने कितना किया, 20 किया, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, एक्स का नहीं बढ़ाना चाह रहे, एक्स का उतना ही रख के वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, यस कर सकते हो। सपोज यहाँ पर 50 है, यस आप कर सकते हो, बिना एक्स का प्रोडक्शन कम करे आप वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो ना। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप जो डी जो पॉइंट है यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, ठीक है। और पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉइंट है ई
और यहाँ पर 20 यूनिट ऑफ एक्स कोमोडिटी एंड सपोज 20 यूनिट्स ऑफ वाई कोमोडिटी। अगर आपको वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, सपोज यहाँ पर 50 ही मान लेते हैं, 50 अगर आपको वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो ये कब पॉसिबल होगा, देख सकते हो आप, एक्स का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले 20 था, एक्स को कम करना पड़ रहा है, किसके लिए, वाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो या फिर अगर आप एक्स का मतलब, चलो ठीक है, इतना ही ठीक है बेटा। तो सिंपल थिंग, पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं और पीपीसी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, अटेनेबल पॉइंट्स। पीपीसी के बाहर नॉन अटेनेबल पॉइंट्स हो गए, मीन्स हम उनको अटेन नहीं कर सकते। पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड पीपीसी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या शो करेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो एक बार आप ये चीज़ पढ़ें, अभी पीडीएफ आपको मैं सेंड करूँगी, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले ये सॉल्व करें, उसके बाद ही आगे चलेंगे। थैंक यू, फीडबैक जरूर दें।